हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक लास्ट क्लासेस में हमने कंपाउंड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखी हैं एंड उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अभी हम आगे आने वाली सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कवर करेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम जितनी भी आइडेंटिटीज लिखेंगे वो सारी की सारी आइडेंटिटीज आपको याद करनी होंगी। ठीक है, बहुत अच्छे से याद करनी होंगी। ठीक है, तो आइडेंटिटीज लिख रहे हैं। लास्ट क्लासेस में जो आइडेंटिटीज हमने लिखी है उनको भी हम यहाँ पे एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का आइडेंटिटी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर इसके बाद हमने साइन ए माइनस बी का आइडेंटिटी लिखा। साइन ए माइनस बी का आइडेंटिटी होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसके बाद कॉस ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस में जब a प्लस बी का आइडेंटिटी लिखेंगे तो माइनस आएगा, साइन में जब a प्लस बी का आइडेंटिटी लिखेंगे तो प्लस आएगा। कॉस में अगर हम माइनस का आइडेंटिटी लिखें कॉस a माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटीज हम लिखेंगे tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का आइडेंटिटी होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। एंड अगर tan a माइनस बी का आइडेंटिटी अगर हम लिखें तो वो आएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। कोटेंजेंट a प्लस बी का आइडेंटिटी अगर हमें लिखना है कोटेंजेंट a कोटेंजेंट b माइनस 1 अपॉन कोटेंजेंट b प्लस कोटेंजेंट a। एंड कोटेंजेंट a माइनस बी का आइडेंटिटी होगा कोटेंजेंट a कोटेंजेंट b प्लस 1 अपॉन कोटेंजेंट b माइनस कोटेंजेंट a। ये सभी आइडेंटिटीज आपको याद करनी है। जब तक ये आइडेंटिटीज आप याद नहीं करोगे तब तक इन पे बेस क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। ये आइडेंटिटीज तो हम अभी तक लिख चुके हैं। अब आगे हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज लिखेंगे। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। पहला आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड किया। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दिस विल बी इक्वल टू साइन, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू कॉस ए साइन बी एंड कॉस ए साइन बी। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। एंड अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो आ जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। दिस विल बी इक्वल टू, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन ए कॉस बी एंड साइन ए कॉस बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। सबट्रैक्ट करके देख लो 2 कॉस ए साइन बी। अगर हम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड करें, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करके हमें मिलेगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। दिस विल बी इक्वल टू, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, माइनस साइन ए साइन बी एंड प्लस साइन ए साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों cos a cos b ऐड हो जाएगा।
तो आ जाएगा 2 cos A cos B। एंड अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड एंड फोर्थ, हमारे पास आएगा cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, cos A cos B तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन A साइन B एंड माइनस साइन A साइन B, ये आ जाएगा -2 साइन A साइन B। ये जो चार आइडेंटिटीज हमने लिखी हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, चारों की चार। तो ठीक है, इसमें सबसे पहली आइडेंटिटी हमने लिखा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 2 cos A cos B। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। सेकेंड आइडेंटिटी हमने लिखा cos A माइनस A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी, दिस इज इक्वल टू -2 sin A sin B। थर्ड आइडेंटिटी हमने लिखा sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 2 sin A cos B। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमने लिखा sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 2 cos A sin B। अब ये चारों की चार आइडेंटिटीज आपको याद करनी है। इसमें आप ऐसे याद करोगे, cos प्लस cos जब होगा तो वो cos cos में आएगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एडिशन। दीज लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, एडिशन लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है। तो ये एडिशन से मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने वाली आइडेंटिटीज है। लेफ्ट हैंड साइड में दो cos के फंक्शन ऐड हो रहे हैं और राइट हैंड साइड में दो cos के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दिस इज एडिशन टू मल्टीप्लीकेशन। cos प्लस cos होगा तो cos cos आएगा, cos माइनस cos होगा तो माइनस, एक एडिशनल माइनस आएगा, एंड sin sin में आएगा आंसर। sin प्लस sin होगा तो sin cos में आएगा, sin माइनस sin होगा तो cos sin में आएगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटीज जनरली जब हम यूज करेंगे तो हम इनको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन पे अप्लाई करेंगे। ये बात ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 cos A cos B अगर कहीं हमारे सामने आ जाएगा तो हम उसको लिखेंगे cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। अगर कहीं हमारे सामने 2 sin A sin B आ जाए तो इसको हम लिखेंगे माइनस cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। 2 sin A sin B को हम ये माइनस, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दो, मतलब ये माइनस भी तो कंपनसेट करना होगा, तो इसीलिए एक एडिशनल माइनस लगाया है। तो ये रिजल्ट एक तरह से बन जाएगा cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, दिस इज 2 sin A sin B। ये फर्स्ट रिजल्ट आया, दिस इज सेकेंड रिजल्ट B। थर्ड रिजल्ट 2 sin A cos B, 2 sin A cos B को हम लिखेंगे sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, एंड 2 cos A sin B को हम लिखेंगे sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। दिस इज रिजल्ट नंबर 1, दिस इज रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 4। इसको हम यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन। यहां पे दो cos के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहां पे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एडिशन टू मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये जो रिजल्ट हमने लिखे हैं ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर के अंदर ये जो रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट को हम मतलब एडिशन से मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज नहीं करेंगे, हम इनको
5% केसेस में हम इनको एडिशन से मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करेंगे एंड 95% केसेस में हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे। अगर मेरे सामने कभी 2 sin a cos b आ जाएगा तो इसको ऐसे याद रखना है, cos और cos दो cos के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको हम cos प्लस cos की फॉर्म में लिखेंगे। दो sin के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको cos माइनस cos में लिखेंगे। sin एंड cos मल्टीप्लाई हो रहा है तो sin प्लस sin में लिखेंगे एंड cos इंटू sin अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको sin माइनस sin में लिखेंगे। एंगल्स आ जाएंगे राइट हैंड साइड पे a प्लस बी a माइनस बी। स्टार्टिंग से देख लो एक बार, ये रिजल्ट तो हम पहले कर चुके थे, ये भी रिजल्ट पहले कर चुके थे। दिस इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 3। रिजल्ट नंबर 3 के लिए मैंने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, फिर एक बार थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड किया, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। तो इस तरह के ये 4 रिजल्ट आ गए हमारे पास। अब इन्हीं 4 रिजल्ट को हम ज्यादातर 95% केसेस में इन फॉर्म में यूज करेंगे। तो इसमें बस ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 3 तो ठीक है, 2 sin a sin b जब होगा तो cos a माइनस b पहले आएगा एंड cos a प्लस b बाद में आएगा, या बाहर एक एडिशनल माइनस लगा लो, cos a प्लस b देन cos a माइनस b, a प्लस b वाला एंगल देन a माइनस b वाला एंगल, a प्लस b वाला एंगल देन a माइनस b वाला एंगल। इन्हीं रिजल्ट को हम एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेट a प्लस बी, इसको हमने c एज्यूम कर लिया एंड a माइनस बी को हमने d एज्यूम कर लिया। a का वैल्यू आ जाएगा c प्लस डी बाय 2 एंड b का वैल्यू आ जाएगा c माइनस डी बाय 2। आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 1 एंड 2 को ऐड करोगे तो आएगा b से b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a बराबर c प्लस डी, तो a का वैल्यू c प्लस डी बाय 2 आ गया एंड b का वैल्यू आ जाएगा, दिस इज b एंड b का वैल्यू आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, b माइनस माइनस b, 2b बराबर c माइनस d, तो b का वैल्यू आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे फर्स्ट रिजल्ट में। a प्लस बी को हम c लिखेंगे, ये जो रिजल्ट है इनको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पहला रिजल्ट है हमारे पास, चलो ठीक है मैंने रिजल्ट वापस से लिख दिए, रिजल्ट्स मैंने वापस से लिख दिए, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 2 cos a cos b। ये वही रिजल्ट है जो हम पहले कर चुके हैं, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी माइनस 2 sin a sin b sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 2 sin a cos b sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 2 cos a sin b। ये वही रिजल्ट है जो हम पहले लिख चुके हैं। इन रिजल्ट्स के अंदर हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये रिजल्ट्स बन जाएंगे। पहला रिजल्ट आ जाएगा cos c प्लस cos b, a प्लस b को हम c लिखेंगे, a माइनस b को हम d लिखेंगे, cos c प्लस cos d विल बी इक्वल टू 2 cos a को हम लिखेंगे c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। अगला रिजल्ट आ जाएगा cos c माइनस cos d, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा sin a प्लस बी को हम c लिखेंगे एंड a माइनस बी को हम d लिखेंगे, sin c प्लस sin d विल बी इक्वल टू 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। फोर्थ रिजल्ट में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे sin
c minus sin d. This will be equal to 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. ये जो रिजल्ट्स हमने लिखे हैं, इन रिजल्ट्स को भी हम मैक्सिमम केसेस में यूज करेंगे। ये रिजल्ट जो हमने लिखे हैं ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन से, एडिशन सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन के लिए है। एडिशन सब्ट्रैक्शन से हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने हैं। तो अभी जो आपको याद करना है उसको मैं सर्कल, उसको मैं बॉक्स के अंदर पुट कर रहा हूं। पहला रिजल्ट, दिस इज फर्स्ट रिजल्ट, दिस इज सेकंड रिजल्ट जो आपको याद करना है। इसके बाद इसको याद, इस फॉर्म में याद करने की जरूरत नहीं है, याद कर लेते तो ठीक है, ठीक है, चलो इसको भी याद कर लो, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज फोर्थ रिजल्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन, मल्टीप्लीकेशन से एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, ये आइडेंटिटीज है। एडिशन से मल्टीप्लीकेशन में हम ये थर्ड रिजल्ट यूज ना करके हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे एडिशन से मल्टीप्लीकेशन में। दिस इज रिजल्ट 5, ये रिजल्ट 5 इंपॉर्टेंट है। एस एडिशन, ये भी एडिशन से मल्टीप्लीकेशन है और ये रिजल्ट नंबर 3 भी एडिशन से मल्टीप्लीकेशन है। ये वाला 5% केसेस में यूज होगा, बाकी 95% केसेस में हम ये रिजल्ट 5 यूज करेंगे। इन रिजल्ट्स को याद करना है। इसके अलावा और भी एक दो रिजल्ट है जो हम पहले लिख चुके हैं। अभी तक हम 5 रिजल्ट लिख चुके हैं। नेक्स्ट इज सिक्स्थ रिजल्ट। सिक्स्थ रिजल्ट में आपको साइन a प्लस बी प्लस सी, कॉस a प्लस बी प्लस सी, टेन a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का आइडेंटिटी या तो याद होना चाहिए या बनाना आना चाहिए। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, लास्ट क्लासेस में हम ये कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये भी आपके जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमने लिखा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी पे बेस एक और रिजल्ट होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों रिजल्ट तो हम सिक्स्थ एंड सेवेंथ रिजल्ट हम लास्ट क्लासेस में कवर कर चुके हैं। और इसके बाद फिर आपको वो वाली आइडेंटिटीज भी याद होनी चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। एंगल्स जब होते हैं हमारे पास पाई बाय 2 प्लस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा वाले एंगल, या पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, ये सारी आइडेंटिटीज हम कर चुके हैं। इसमें हमने ये बोला था कि पाई बाय 2 जब होता है तब तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देना है, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देना है, एंड बाकी रिजल्ट्स हमने लिखे थे। इन दोनों के लिए साइन साइन रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। यहाँ पे टेन को कोटेंजेंट में कन्वर्ट करना है एंड कोटेंजेंट को टेन में कन्वर्ट करना होता है। 3 पाई बाय 2 के लिए वही सेम काम, साइन को कॉस, कॉस को साइन, टेन को कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को टेन में कन्वर्ट करेंगे। 2 पाई के लिए सेम रहेगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, ये हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। टेन टेन रहेगा एंड साइन, इन सभी के लिए साइन डिसाइड करेगा कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट। जो जिस क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एंगल लाई कर रहा है उस क्वाड्रेंट के अंदर जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पॉजिटिव होगा तो साइन पॉजिटिव आएगा, अगर साइन नेगेटिव आएगा
अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी आइडेंटिटीज की है वो सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, आज की क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला रिजल्ट, दिस इज ये रिजल्ट, ये रिजल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड नेक्स्ट इज ये वाला रिजल्ट। ये 8 आइडेंटिटीज तो बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। बाकी तो हम लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम क्वेश्चंस करेंगे एंड आगे कुछ आइडेंटिटीज करेंगे, आइडेंटिटीज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। आपको एक्सरसाइज 8.6, 8.7 एंड 8.8 के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। पहले 8.6 तो ऑलरेडी आप कर चुके हो कुछ क्वेश्चंस, तो 8.7 करो, ठीक है। 8.8 बाद में करना, 8.6 एंड 8.7, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे 8.6 एंड 8.7 के, ठीक है। थैंक यू।